नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मेरी वीडियो के साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रीति स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो दोस्तों, अब तक मैंने पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर अपने जीवन में सफल होना है और जीवन अपने तरीके से जीना है तो हमें मनी सेविंग जरूर करनी चाहिए। तो मनी सेविंग करने से क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है कि सिक्योर हो जाता है। हम अपने आने वाले फ्यूचर के हर तरह की समस्याओं और हर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। और समस्याएं ही क्यों ना कह ले, अपॉर्चुनिटी भी होती है। क्योंकि जैसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, या तो फिर हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, तो हर चीज के लिए दोस्तों पैसे चाहिए होते, पैसे पैसे और पैसे। तो इस पैसे की बचत करना हमें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये 5 तरीके मैं घर की महिलाओं के लिए लाई हूँ, जो कि वो तो ये घर बैठे बैठे भी कर सकती हैं और बहुत आराम से कर सकती हैं। और निश्चित रूप से पैसे बचने ही बचने हैं। तो इसलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि बजट बनाएं। मंथली बजट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे मैंने सभी वीडियो में बता रखा है कि बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग बता रही हूँ कि बजट तो आप बनाएं, लेकिन वो बजट ऐसा बनाएं कि सबसे पहले आप बचत के लिए कुछ पैसे निकाल दें। आपको जितना, जैसे अगर आपको 15,000 मिलते हैं घर खर्च के लिए, तो आप कम से कम उसमें से 5,000 पहले एक तरफ निकाल दें, और वो हमारे बचत के लिए है। तो क्या होता है कि बचत के लिए निकालने के बाद जितने पैसे हमारे पास बचते हैं, तो उन पैसों में से हमें मंथली बजट बनाना है। क्या होता है दोस्तों ना, अगर हमने बचत के लिए अलग से ही निकाल दिया पैसे, तो हमारे पास जितने लिमिटेड पैसे हैं हम उसी में अपना बजट बनाएंगे और उसी के हिसाब से हम खर्च करेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमने जो बजट बनाया है, तैयार किया है, उससे हमारा गुजारा हो जाए, हमारा घर खर्च पूरे महीने का चल जाए। लेकिन हमें ऐसा ट्राई करना है कि 5,000 हमने निकाल दिया और हमें 10,000 में से ही खर्च करने की कोशिश करनी है। अगर दोस्तों नहीं हो पाते हैं, खर्चा नहीं चल पाता है, तो हम कुछ पैसे उसमें से ले सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है। क्योंकि अगर हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है तो हम उसी में कोशिश करते हैं कि हम उसी के हिसाब से ही खर्च करें। तो इस तरह से हमारे निश्चित रूप से अगर 5,000 भी नहीं बचेंगे तो 3,000 तो बचने फिक्स ही हैं। तो क्योंकि हमारे पास जितने पैसे रहते हैं हम खर्च करने लग जाते हैं, उड़ने लगते हैं शॉपिंग करने के चक्कर में इधर उधर। लेकिन इस तरह से मंथली बजट बनाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसमें पूरे महीने के खर्चा पूरा लिखना है कि हमें क्या चीज़ कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और कब करना है। बैंक में आरडी खुलवाएं। अब आरडी खुलवाएं, बचत करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। क्योंकि घर की महिलाएं क्या होती हैं कि कुछ कुछ बचत करती हैं, तो वो पैसे रखती हैं घर में, फिर वो खर्च हो जाते हैं। तो उससे बचत करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बचत का कोई फायदा नहीं है कि आपने घर में इकट्ठे करके रखे हैं और कोई काम आता है, या कोई किसी ने आपसे मांग लिया, या कुछ भी शॉपिंग कर लिया आपने, बच खत्म। तो इसको बचत नहीं कहा जाता दोस्तों। बचत अगर आपने किया है, और घर की महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने पैसे बचा के रखे हैं तो कम से कम बैंक में एक आरडी खुलवा लीजिए। अब आप कम से कम छोटी से छोटी खुलवा सकती हैं, बड़ी से बड़ी खुलवा सकती हैं, तो आप शुरुआत छोटी से करें। आप 100 रुपए की, 500 रुपए की भी खुलवा सकती हैं। अगर आप 500 रुपए की भी आरडी खुलवाती हैं, तो क्या होता है कि 500 रुपए तो निश्चित आपके महीने में बचने ही बचने हैं। क्योंकि ये फिक्स हो जाता है कि आपको इस टाइम पे जमा करना ही है, आपको वहां पे बैंक में देने ही है 500 रुपए। तो वो बचत तो आपकी पक्की है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा कि शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाएं। तो हम मेरी सभी बहनों से ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाएं। हर महीने की शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाएं। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार हम बिना लिस्ट बनाए अगर बाजार चले जाते हैं, ग्रोसरी का सामान भी अगर हम महिलाएं लेने चली जाती हैं, तो बेफिजूल बहुत खर्चे हो जाते हैं। हम जो भी देखते हैं, मॉल जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम बेवजह की चीज़ें ज़्यादा खरीद लेते हैं। जिसमें से कि हम घर अगर आते हैं और देखते हैं, तो हमें उसमें 70% ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, जो फालतू हमने खरीद ली है कि काम में आएंगी। तो जब आएंगी तो खरीद लीजिए ना, अभी से खरीद के यहाँ पे घर किचन में भरने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आपके महीने में कितना सामान लगता है, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है और क्या क्या चाहिए आपको, बस उन चीज़ों की शॉपिंग लिस्ट ज़रूर तैयार करके रखें। सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और महीने में जिसको खरीदना ही खरीदना है घर में यूज़ करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है कि बिजली का बिल बढ़ने से रोके।
है तो बहुत छोटा, ये लगता बहुत छोटा है कि क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये छोटा छोटा करके बड़े हो जाते हैं खर्चे, और ये आपके पैसे जेब से ही जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। हमारी बहनों से निवेदन है कि वो बिजली का बिल बढ़ने से रोकें। तो वो कैसे कर सकती है, क्योंकि अगर आप घर में रहती हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हर जगह के फैन या कूलर या तो एसी ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। आपने कहीं टीवी का भी लाइट जल रही है, कहीं कुछ, तो ऐसे बच्चे कर देते हैं अनजान है। तो लेकिन ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। घर की महिलाएं ये बहुत सुचारू रूप से करती हैं, सभी करती हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं करती तो आप भी ध्यान दीजिए कि बिजली का बिल ना बढ़ने पाए। और वैसे भी दोस्तों क्या है कि बिजली तो गांव में मिल ही नहीं रही है, तो अगर आपको मिल रही है तो आप कद्र कीजिए उस चीज़ की, और आप बिजली के बिल बढ़ने से बचाइए। उससे आपका बिजली का बिल कम आएगा और बिजली भी बचेगी। जो जिन लोगों को बिजली नहीं मिल रही उनको मिल जाएगी, क्योंकि इस गर्मी में हम लोग वीडियो तो बना सकते हैं लेकिन इंसान को बहुत परेशानी होती है जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत कटौती होती है। तो लेकिन अगर आप बचत करेंगे तो उनको भी बिजली मिल पाएगी। तो आप पैसों की बचत बिजली बचाकर भी कर सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, छुट्टियों पर जाए तो पैसे बचाए। ये बड़ी अजीब चीज़ लग रही होगी आपको कि मैं बोल रही हूँ छुट्टियों पर जाए और वहाँ पैसे भी बचाए, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आप जैसे जाते हैं, होटल बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं, खाते पीते सब करते हैं, तो लेकिन आप 3-4 दिन के लिए भी अगर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ड्राई नाश्ता अपने बैग में कैरी करके लेकर जा सकते हैं। अपने होटल के रूम में जाके नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप बाहर घूमने के लिए निकलेंगे, आपको वहाँ जो भी सस्ता साफ सुथरी जगह पे खाना अच्छा मिले वहाँ पे आप बाहर जाके खाना भी खा सकते हैं। इससे होगा क्या कि होटल में नाश्ता खाना ये सब इंक्लूड रहेगा, तो वो बहुत खर्चा, आपको तो पता ही है कि होटल में कितने ज़्यादा चार्ज लेते हैं। अगर एक बिस्लरी की बोतल भी दे रहे हैं तो उसका डबल 3 गुना दाम होता है वहाँ का। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर छुट्टियाँ मनाने जाने के टाइम पर भी पैसे बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप घर की महिलाएं थोड़ा ध्यान देंगी तो ज़रूर इन चीज़ों पे पैसे बचने ही बचने हैं। और दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्हें मुझे एक कमेंट किया कि मैम मेरे हस्बैंड तो बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा आता भी है घर में, लेकिन फिर भी मैं पैसा नहीं बचा पाती। वो बहुत दुखी होकर बेचारी इमोजी दुखी वाली डालकर उन्होंने मुझे बोला। लेकिन क्या होता है, देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप नहीं बचा पा रहे, लेकिन भले आपके हस्बैंड नहीं बचा पा रहे, अभी उनको महत्व नहीं पता क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। पर आपको ध्यान देना है, जितना हो सके आप उसमें से घर खर्च के पैसों से बचाइए, कि आरडी खुलवाइए। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।